हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया से हैं, ठीक से हैं। आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेस्ट आए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सो गाइज, आज की जो वीडियो है 3-4 पॉइंट के ऊपर है, जो कि वेरी वेरी सीरियस है। और हम सभी को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग आने और जाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ कुछ भी अपना प्लान कर रहे हैं कहीं पे भी मूव होने का। सो गाइज, वैसे तो सबसे पहले तो बुरी खबर सबने सुनी है। सीरिया में जो हुआ है, आसपास के कितने देशों में उसका जो झटके अर्थक्वेक आया है, उसके जो झटके भी सुनाई दिए गए हैं, लोगों ने लाइक फील किए हैं। और जो लॉस हुआ है वो तो अभी थोड़े दिनों में बाद में पता चलेगा। तो बात करेंगे आज हम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में वीज़ास जो लग रहे हैं उसके बारे में। कुछ लोग फेक वीज़ास भी बता रहे हैं, लग रहे हैं। और कुछ लोग मतलब लाइक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फेक वीज़ा दिखा दिखा के कि ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है कि हम लोग बाहर जाके अपनी लाइफ सेट करें। इंडिया में कुछ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। और कुछ दिनों से जब ये अभी अंडानी वाला केस हो गया है, तो और ज़्यादा लोग जो हैं डर चुके हैं कि बड़े बड़े लोगों को कोई पूछता नहीं है, वो कुछ भी करी जाएं। और छोटे लोग जो जिसने 50,000 का भी लाइक लोन देना है या 5 लाख का भी लोन देना है, तो उसके पीछे कैसे लोग आने लग जाते हैं। तो जिन इतना बड़ा लोन उठा रखा है, उनका लोन माफ किया जा रहा है। सो ये सारी बातें करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। और जो मैं बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल हुआ है। कुछ मैं अपने साथ मेरी जो बात है मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप लोगों के हाथ में है जो करना है कि नहीं करना। सो स्पेशली हालात बहुत खराब है। कुदरत की मार कभी कहीं पड़ रही है। कभी कहीं पे नेपाल में जहाज का हादसा हो जाता है, उसके बाद पहले पाकिस्तान में फ्लड आया, अभी न्यूजीलैंड में फ्लड आया, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है। तो हर एक देश में कुछ ना कुछ हो रहा है। और जो अभी बड़ा हादसा हो गया है, बहुत ज्यादा, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे मतलब गिर के स्वाहा हो गया उनका, धरती के अंदर चली गई हैं। तो इसलिए मैंने जो कल वाला वीडियो डाला था, मुझे तब पता नहीं था कि ये हुआ है। उससे पहले मतलब बाद में वो हादसा हुआ, वो वीडियो मेरी पहले की रिकॉर्डेड है। लेकिन मतलब मैंने अपलोड भी जब की, तब भी मुझे पता नहीं लगा था कि ये हादसा इतना बड़ा हो चुका है। सो गाइज, कभी कभी भगवान हमारे मुंह से, वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, हमारे मुंह से वो बातें निकलवा देता है। अभी जमीन से जुड़ के रहने की बात करें, कुछ लोग घमंडी होते हैं। अभी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे जो तहस नहस हो गई हैं, तो वो बिल्डिंगे अभी उसमें लोग रह रहे हैं। कोई मतलब कोई भी हो सकता है, बच्चे भी, कितने लोगों का लॉस हो गया है। अभी तक इसके बारे में अंदाजा लगाना मतलब मुश्किल है। कि कह रहे हैं 4,000 लोग मर गया है, 5,000 मर गया, 9,000 मर गया। कोई कुछ अपने, हर न्यूज वाला अपना अपना वेरवा दे रहा है। लेकिन एग्जैक्टली फिगर ये 2-3 दिन के बाद ही आएगी, पता चलेगी। तो हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कि जैसे मैंने अपने पिछली कुछ वीडियोस में बताया है कि ट्रेड फ्री कर दी हैं दोनों कंट्रियां ने इंडिया के साथ अपना। तो अभी लोगों के जो है ना, वर्क वीजा वहां से लग के आ रहे हैं। तो अभी बात कर रही हूँ वर्क वीजा से रिलेटेड, जब विजिटर जो आ रहे हैं 1 मंथ, और वीजा बहुत जल्दी जल्दी लग रहे हैं लोगों के। तो जो लोगों को मतलब कुछ जैसे किसी भी फील्ड में कह लो कि अ, कुछ लोगों को ये हो गया है कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। तो कोई रिलेटिव पूछ रहा है, या कोई दोस्त मित्र पूछ रहा है कि हमें वहां पे बुला लो, हम जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे, हमें मतलब वहां पे बुला लो। तो ऐसे किसी के भी पीछे लगने की किसी को जरूरत नहीं है। नंबर एक, ये मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी इस वाली वीडियो में, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पीछे 2-3 वीडियो पहले मैंने बता चुकी हूँ
कि 3 चीजें जरूरी हैं जो भी कंपनी का आपका वीजा लगेगा। एक कंपनी तो सबसे पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरा वो इमिग्रेशन के साथ भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि इमिग्रेशन के साथ वो रिलेट होनी चाहिए, वो कैपेबल होनी चाहिए कंपनी। मतलब जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो कंपनी ये नहीं है कि ट्रक ड्राइवर है या टीचर है या मतलब उनको ही बुलाया जा रहा है। कोई भी बंदा जा सकता है जिसकी एज लिमिट 18 से 30-35 साल के अंदर है, उन लोगों को वहां पे आने की इजाजत मिल रही है। चाहे वो सिक्योरिटी का काम ही उसके पास क्यों न, चाहे उसके पास कोई स्किल ना भी हो, वो भी वहां पे जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करना जरूरी है। क्योंकि मैंने सुना है कि लोग जो है ना ये खाली सुना ही नहीं है, मुझे पता है कि ये प्रैक्टिकल हो भी रहा है। एक तो जिसके पास भी आप एजेंट के पास जाते हो, सबसे पहले वो नॉर्मल एजेंट नहीं होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस से देखे आप किसी के भी पास अपनी फाइल मत दो। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं, लाइक उसका भी मिस यूज कर सकते हैं कुछ लोग। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपना डाटा बांटते फिरोगे कि तो डाटे से रिलेटेड भी कितनी सारी प्रॉब्लम और जो इश्यू हो रहे हैं। क्योंकि 3 चीजें, एक जिस एजेंट्स के पास जा रहे हो वो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, दूसरा जिस कंपनी में आपने काम करना है वो कैपेबल होनी चाहिए कि फाइनेंस उसका तगड़ा होना चाहिए, वो इमिग्रेशन के साथ उसका मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आपका वीजा लग सकता है। अदरवाइज किसी का वीजा नहीं लग सकता है। जो लोग कहते हैं कि 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा, 20 लगेगा, 25 लगेगा, 30 लगेगा, आपका हम वीजा लगवा देंगे। 3 चीजें उसकी जरूर चेक करें। नंबर 1 कंपनी रजिस्टर्ड है, नंबर 2 वो कंपनी जो है इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं आएगा। क्यों? और उसके बाद पहले देखा जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मतलब न्यूजीलैंड पीआर या सिटीजन है जो मतलब वो वर्क कर सकता है। अगर उन्होंने वहां पे एडवर्टाइजमेंट दी है या उन्होंने वहां पे लाइक अपनी जॉब वैकेंसी फिल करने की कोशिश की है तो नहीं हो पा रही, तभी आप मतलब वो इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, और भी कितनी कंट्रीज हैं, वहां से वो तभी बुला सकते हैं अगर उन्होंने वहां पे एडवर्टाइजमेंट की है, लोगों की इंटरव्यू वगैरह ली है, कोई सिलेक्ट नहीं हो पाया है उसके मतलब कंपनी के वर्किंग के हिसाब से, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, एवरी मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर उसका मतलब वहां पे उसको जॉब वैकेंसी उसकी फिल नहीं हुई है, चाहे वहां पे रह रहा कोई वर्क वीजा वाला ही हो, या सिटीजन है, या वो वहां का पीआर है, तो वहां पे उसको वो कोई भी बंदा नहीं मिला, तो वो इंडिया से, पाकिस्तान से, एशिया से, दुनिया भर की किसी भी कंट्री से वो अपने स्टाफ को मंगवा सकता है। वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है, वो उसका मतलब कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, नॉन भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, एक्सपीरियंस वाले की तो बात ही कुछ और है। सो धोखे से बचना है, पैसा किसी को नहीं देना है, और ये चीज को माइंड में रख के चल, ये नहीं सोचना कि मुझे तो वहां जाना ही है, किसी ना किसी तरीके से जाऊं। तो अगर आप वहां पे अगर कोई गलत पेपर या गलत काम करके आप चले भी जाते हो, तो अगर गवर्नमेंट को या इमिग्रेशन को पता लग जाता है तो फिर वो कई बार तो एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते हैं। तो उसके बाद फिर जब उनको पता चल जाता है तब भी वो वापस भेज सकते हैं। तो फेक पेपर कोई नहीं लगाना। और हाँ, फेक पेपर से साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग लाइक इंडिया में शो कर रहे हैं और हो भी रहा है, फेक वीजास लग रहे हैं, फेक वीजास लग रहे हैं, मतलब अपने आप पता नहीं कैसे करके वो स्टैंप बना लेते हैं। वैसे भी आजकल इंटरनेट का जमाना है तो कुछ भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो आप लोग भी इन चीजों से सुचेत रहें। चाहे किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप आना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो इन दोनों देशों में ये ट्रेड फ्री जब से हुआ है और वर्क हॉलीडेज वीजा अनाउंस हुए हैं, तो बिजनेस जो है ना, पैसे का व्यापार बहुत बढ़ गया है।
तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से बनता है। बेफजूल में अपने माँ बाप की हुई मेहनत का सेविंग जो है उसको वेस्ट मत करना। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इजी वे मत ढूंढना। टफ हो जाए, 2-3 मंथ लग जाए ज़्यादा, तो उसकी कोई वरी नहीं है, लेकिन रॉन्ग बंदे के पास नहीं जाना, लाइसेंस वाले के पास जाना। और अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे विजिटर वीज़े पे वो बुला सकते हैं, तो फिर वैसी तो कोई रेस नहीं है। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, बैंक में अकाउंट होना चाहिए ज्वाइंट आप लोगों का। यंग बंदे हैं जो, वो भी, उनका भी यही देखा जाता है कि आपके पास क्या है जिसके लिए आप वापस आओगे, या मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर चेकलिस्ट कर लेना। तो ये मैं ज़रूरी बात यही करनी चाहिए, पे जो करोगे आप, तो इमिग्रेशन की फ़ीस होती है उसको पे करना। अगर कोई फालतू में 20, 25, 30 लाख रुपया, मैंने सुना है कि कोई 20-20, 15-15 लाख रुपीज़ लगा के, तो इधर तो डॉलर में कन्वर्ट होता है, तो रुपीज़ लगा के तो विजिटर वीज़ा लेके आ रहे हो, फिर उनको आके जॉब कैसे मिलेगी? विजिटर बंदा, अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, कैश जॉब करता है, छुप छुप के करते हैं, और वो जो है लीगल नहीं होता है। तो इनलीगल काम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी का, हमारे लोगों का नाम काफ़ी ख़राब कुछ लोगों ने कर रखा है। तो उस चीज़ से जो है ना, थोड़ा सा ध्यान से ही रहना। दूसरी बात ये करेंगे कि जो फ्लड आया थे ऑकलैंड में, तो उसके साथ मतलब आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घर टूट गए हैं, कईयों के घरों के ऊपर पहाड़ मतलब गिर गए हैं, तो उनकी वजह से टूट गए हैं। अभी कई लोग तो ये भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर हम लोग मतलब नॉर्मली वो अपने आप घर सेल करने जाएंगे तो कोई भी परचेज नहीं करेगा। सो वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारे घर आप लोग रख लो, और उसकी जो कॉस्ट है जितनी बनती है हमें दे दो, हम दूसरे एरिया में घर वगैरह बना लेंगे। तो घर बनाना भी आजकल इजी नहीं है। मटेरियल की कॉस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मटेरियल जो परचेज करने जाओ तो काफ़ी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। ऊपर से अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों का एक एक इनकम से, एक एक लाइक जॉब से लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, हर किसी के लिए ये हार्ड हुआ है। सो ये भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो मतलब वो लोगों को ये लग रहा है कि हम ये नीवे जो इलाके हैं इसको छोड़ के हम कहीं मतलब अप साइड जाएं। तो स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मोस्टली अगर ऑकलैंड में आ रहे हैं तो आप अपना जो लाइक नॉर्थ वाली साइड है, वेस्ट वाली साइड है, वहाँ पे नहीं, साउथ वाली साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे, ऑकलैंड की ईस्ट वाली साइड पे, और जो साउथ वाली साइड है उस साइड पे रहने की कोशिश करना। क्योंकि इधर थोड़ी सी अभी बारिशें जैसे सर्दियों में आएंगी तब भी पानी आ जाता है। तो लाइक जैसे अभी आया हुआ है नॉर्थ वाली साइड पे, तो जॉब वगैरह अगर आपको मतलब ढूंढनी है तो उस साइड ही ढूंढना। तो काफ़ी मतलब है, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे वर्क भी मिल जाते हैं, एयरपोर्ट भी पास में पड़ता है। सो उस साइड आप लोग रहने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़, बहुत जल्द किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना, खास करके किसी के ऊपर भी। अपना जो आप अपनी बातें हर किसी के साथ है शेयर नहीं करना, क्योंकि आजकल समा बहुत ख़राब है, कोई भी अपना नहीं है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे भी अभी स्टूडेंट्स वीज़ा भी लग रहे हैं, लेकिन जैसे मैं बोली हूँ कि न्यूजीलैंड काफ़ी टफ है, तो न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा टफ ऑस्ट्रेलिया है। इसकी एक बार अगर कहते हैं कि वो तो सभी का होता है, 6 मंथ का लग जाता है, रिफ्यूज़ल अगर आ जाता तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये तो सुनने में आया है कि ये तो फाइल भी पिक नहीं करते हैं अगर रिफ्यूज़ल आ जाए। तो सोच समझ के अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं आप लोग। और साथ में एक और बात, अभी वीडियो आज लंबी हो रही है, थोड़ा सा केयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो कुदरत है वो कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है।
तो मुझे लगता है कि लोगों ने भगवान का नाम लेना कम कर दिया है और सिर्फ लड़ाइयों में ध्यान रख रहे हैं, तो दैट्स वाई ये जो हालात है बने हुए। बाकी फ्रॉड से जरूर बच के रहना, किसी को पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ भी ऐसी एक बात हो चुकी है। लाइक मेरे अपने में हमारे बारे में बोला गया इंडिया में हमारे रिलेटिव्स को कॉल करके कि आपका कोई बाहर रहता है, तो ऐसे फ्रॉड जो है ना चल रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड से मतलब बच के रहना। मैं लंबी बात नहीं करूंगी इसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है, आप लोग सब लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मेरे या मेरे हस्बैंड के किसी भी नाम से कोई किसी को बोलता है, चाहे मेरे रिलेटिव अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी शेयर करूंगी। वैसे मैं एक छोटा सा क्लिप बना के फिर से डालूंगी कि हमारे जब तक हम खुद हमारे फोन से किसी को फोन नहीं करते हैं, तब तक वो कोई बिलीव ना करे, क्योंकि हम लोग हेल्थ वाइज भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, हमारा मतलब चल रहा है हमारा अपना हिसाब किताब जो परमात्मा और हमारे साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब। तो अगर कोई ऐसा फोन करता है तो आप साफ ही मुकर जाएं कि हमारा कोई बाहर रहता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप लोगों को, जो मेरे फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल जो मेरे क्लोज हैं, सभी को मेरा और मेरे हस्बैंड का नंबर पता है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पता है दोनों ही। न्यूजीलैंड वाले भी हम नंबर अभी बंद नहीं किए, वो भी चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी नंबर चल रहे हैं। सो अगर हम किसी को कॉल करेंगे, हमें कोई परेशानी होएगी तो हम खुद कॉल करेंगे, हम किसी थर्ड मेंबर से नहीं करवाएंगे। और यही आप लोगों से बातें शेयर करनी थी रिलेटेड टू वीज़ा, रिलेटेड टू फ्रॉड और रिलेटेड टू जो आजकल हो रहा है हमारे आसपास। सो सभी लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें और हेल्दी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। कल का पता नहीं है कि बिल्डिंग ये घर हमारे साथ रहने कि नहीं रहने, लेकिन हमारी जो बोलबानी है, जो हमारा व्यवहार है, वो हमारे साथ हमेशा रहना है। सो थैंक यू गाइज, अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।